हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉकी टॉक्स। आज मैं इस वीडियो में एक अच्छी सी स्पेनिश थ्रिलर मूवी स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगी। मूवी का नाम है रेट्रिब्यूशन। हिंदी में इसका मतलब है प्रतीकार और ये भी मीनिंग आती है कि गलती करने पर दंड मिलना। मूवी शुरू होने से लेकर अंत तक कहीं भी बोरिंग नहीं लगती है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कीजिए और मूवी अपडेट्स को जानते रहिए। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपको एंटरटेन करने के लिए वीडियोस पब्लिश करते रहेंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और पास में बेल आइकन को क्लिक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। इस तरह हमें दूसरी वीडियोस बनाने की एंकरेजमेंट मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक करें और अपनी फैमिली और दोस्तों से शेयर कीजिए। अब वीडियो शुरू करेंगे। मूवी शुरू होते ही कार्लोस बैंक मैनेजर की काम करते हुए उस बैंक की कस्टमर्स से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करवाता रहता है। कार्लोस अपना नौकरी में टारगेट्स पूरा करते हुए बहुत अच्छा कमाता है और अपने परिवार के साथ मिलकर अच्छी जिंदगी जीता रहता है। इसी तरह एक दिन कार्लोस की बीवी मार्ता हड़बड़ी में तैयार होकर अपने बेटा मार्कोस और बेटी सारा दोनों को स्कूल में ड्रॉप करने के लिए उन दोनों को जल्दी तैयार होकर कार में बैठने के लिए कहती है। तब मार्कोस और सारा जल्दी तैयार होकर कार के पास जाते हैं। तब कार्लोस उन दोनों को देखकर कहता है कि फ्रंट सीट में कोई मत बैठना। आज आपकी मम्मी नहीं, तुम दोनों को मैं स्कूल ड्रॉप करूंगा और मेरी बगल वाली सीट में कोई मत बैठना क्योंकि वहाँ मैं अपना डॉक्यूमेंट्स रखूंगा। कार्लोस इस तरह कहने पर मार्कोस और सारा कार के पीछे की सीट्स पर बैठते हैं। तब कार्लोस कार डोर को अनलॉक करे बिना ही कार डोर ओपन होती है। तब वो सोचता है कि मैं कल रात कार को लॉक करना भूल गया होगा। ये सोचकर कार में चढ़कर जाने वाले ही होता है। तब मार्था कहती है कि तुमने कहा आज बच्चों को स्कूल में ड्रॉप नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं अपनी बहुत जरूरी मीटिंग कैंसिल कर दी, लेकिन तुम अब इन दोनों को ड्रॉप करने के लिए जा रहे हो। ये सुनकर कार्लोस कहता है कि मैंने भी यही सोचा, लेकिन ऑफिस में मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई है, इसलिए मैं इन दोनों को ड्रॉप करने जा रहा हूँ। इस तरह कार्लोस, सारा और मार्कोस मिलकर कार में जाते हैं। तभी कार में बैठे हुए सारा और मार्कोस को कुछ अजीब सा बदबू आती है। इस तरह कार में जाते समय भी कार्लोस अपनी बैंक की कस्टमर से फोन कॉल में शेयर मार्केट की बातें डिस्कस करते हुए गाड़ी चलाता रहता है। ठीक उसी समय में कार में एक और मोबाइल रिंग सुनाई देती है। ये सुनकर कार्लोस उस रिंग कहाँ से आ रही है ये सोचते हुए उस मोबाइल को ढूंढकर फोन कॉल लिफ्ट करता है। तब लुकस नाम का आदमी अपना नाम बिना बताए हुए कहता है कि तुम्हारा कार डोर लॉक्ड नहीं है। तुम ऐसे कैसे, कुछ शक ना करते हुए गाड़ी में चला गया है। तुम मुझसे जो छीन लिया है आज मैं तुमसे वही छीन लूंगा। ठीक से सुनो, तुम्हारी सीट के नीचे एक बॉम्ब रखा है, अगर कार में से कोई भी उतरेगा तो बॉम्ब फट जाएगी। ये सुनकर कार्लोस लुकस की बातों पर ध्यान नहीं देता है और फोन कट कर देता है। दूसरी ओर कार के पीछे की सीट में मार्कोस वीडियो गेम्स खेलता रहता है और सारा अपने दोस्तों से चैटिंग करती रहती है। हालांकि कार्लोस फोन कॉल कट करने के बाद सीट के नीचे हाथ डालकर चेक करने पर उसके हाथों को कुछ वॉइस मिलती है। इससे कार्लोस सोचता है कि सीट के नीचे कुछ तो है। इतने में लुकस फिर से कॉल करके बताता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में कार में बॉम्ब है, इसलिए मैं फिर से चेतावनी दे रहा हूँ, कार से कोई नहीं उतरेगा। मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। 67,547 यूरोस कैश चाहिए और उसके साथ 4,20,000 यूरोस को मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करो। मेरे अकाउंट नंबर भी कार में ही है। इस तरह लुकस की बातें सुनकर कार्लोस कहता है कि ये कैसे हो सकता है, हमारे ब्रांच में इतना सारा पैसा नहीं है, मैं बैंक में जाने के बिना कुछ नहीं कर पाऊंगा। तब लुकस कहता है कि मुझे धोखा देने के लिए मत सोचना, आज महीने का आखिरी दिन है, एम्प्लॉयज की तनख्वाह और सारा पेंशन का पैसा बैंक में ही होता है, लेकिन 67,547 यूरो सिर्फ तुम्हारी पर्सनल अकाउंट से चाहिए। यह सुनकर कार्लोस कहता है कि मेरे अकाउंट में इतना सारा पैसा नहीं है। तब लुकस कार्लोस के अकाउंट के पैसे और उसकी बीवी मार्ता के अकाउंट का पैसा मिलाकर अमाउंट बताता है और ये भी कहता है कि मैं जीपीएस से तुम्हारी सारी एक्टिविटीज को देख रहा हूँ, इसलिए तुम कार को रोके बिना मेरे सारे पैसों का बंदोबस्त करना होगा। इसलिए स्कूल के पास भी कार्लोस कार नहीं रोकता है। तब कार में है मार्कोस और सारा दोनों कार को रोकने के लिए कहते हैं। तब कार्लोस दोनों बच्चों को ये जो कुछ भी हो रहा है वो बता देता है और कार से उतरने से बॉम्ब फट जाने की बात भी बता देता है। इससे मार्कोस और सारा दोनों कार में ही रहते हैं। सारा उसकी फोन से किसी को मैसेजेस भेजती रहती है। तब कार को चलाते हुए कार्लोस कार के आईने में देखने पर उसे पता चलता है कि कोई अनजान आदमी बाइक में उनकी गाड़ी का पीछा कर रहा है। तब कोई चांस नहीं होने से कार्लोस बैंक में कॉल करके कहता है कि मेरा बेटा मार्को साइकिल से गिर गया है, अब मुझे पैसों की बहुत जरूरत है और मैं बैंक में नहीं आ पाऊंगा।
मैं बाद में आके सारा पेपर वर्क पूरा करूंगा, इसलिए पहले मेरे अकाउंट में जितना भी पैसा है वो सब तैयार रखिए, मेरी बीवी मार्ता आकर ले लेगी। इस तरह कहकर तुरंत मार्ता को कॉल करके बैंक में जाकर पैसे ले आने के लिए कहना चाहता है, लेकिन मार्ता का मोबाइल स्विच ऑफ आती रहती है। दूसरी ओर कार में बैठकर सारा जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ किसी को मैसेजेस से बताती रहती है। तब फोन कॉल में है लूकस। कार्लोस ठीक से अपना बातें फॉलो कर रहा है या नहीं ये सुनता रहता है। तब कार्लोस तुरंत कार की स्पीड बढ़ाकर उस बाइक पर आदमी को टकराता है। तब उस आदमी की हेलमेट गिर जाने से कार्लोस को पता चलता है कि वो लूकस नहीं है बल्कि सारा का बॉयफ्रेंड है। तब कार्लोस वहां से गाड़ी चलाता रहता है। ठीक उसी समय में कार्लोस के साथ बैंक में काम करने वाला उसका कोलीग विक्टर कॉल करके कार्लोस को कहता है कि कार्लोस की तरह विक्टर और उसकी बीवी भी बॉम्ब रखी गई कार में है और उन दोनों की लोकेशन भी शेयर करता है। तुरंत कार्लोस उस लोकेशन पहुंचकर विक्टर और उसकी बीवी को सब कुछ ठीक होने की हौसला देता है। लूकस की बात ना सुनकर विक्टर की बीवी कार से उतरने की कोशिश करती है। तब कार में बॉम्ब फटने से विक्टर और उसकी पत्नी वहीं पर मर जाते हैं। बॉम्ब ब्लास्ट होने से एक छोटा सा लोहा आकर कार्लोस का बेटा मार्कोस के पैर में चोट लगती है और वो बहुत तकलीफ से चिल्लाता रहता है। फोन में बात कर रहा लूकस ये सब जानकर कहता है कि मैंने पहले बताया ना, कार के सीट से वजन हटने से बॉम्ब एक्टिवेट होके फट जाएगी, इसलिए कार से कोई मत उतरो। अब वह बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, पुलिस कभी भी वहां आ सकती है, तुम वहां से किसी और जगह पहुंचो और तुम्हारी बीवी को कॉल करते रहना। मार्कोस की पैर से बहुत खून बहता है और उसकी तकलीफ देखकर कार्लोस लूकस से पूछता है कि मार्कोस को अस्पताल में भर्ती करवाना है। तब लूकस कहता है कि मुझे मेरे पैसे मिलने से ही तुम लोग कहीं भी जा सकते हैं, वरना नहीं। तब कार्लोस मार्ता को फिर से कॉल करने पर उसकी नंबर स्विच ऑफ आती है। तब कार्लोस बच्चों से पूछता है कि तुम्हारी मम्मा इस समय में अपना फोन बंद करके क्या कर रही होगी। तब सारा कहती है कि आप अपनी बैंक की काम से हमेशा बिजी रहते हैं और परिवार पर ध्यान नहीं देते हैं। मम्मा को एंजल नाम का एक बॉयफ्रेंड है, हो सकता है मॉम अब उसके साथ में होगी। ये कहकर सारा उस एंजल का फोन नंबर देती है। तब कार्लोस तुरंत उस नंबर पर कॉल करने पर पता चलता है कि मार्ता उस एंजल के साथ ही है। तब कार्लोस जो कुछ भी हो रहा है वो सब मार्ता को बताकर उसे बैंक में अकेले जाकर पैसों को लाने के लिए कहता है और ये भी कहता है कि पुलिस को मत बताना क्योंकि हम मुसीबत में हैं। तब मार्ता तुरंत बैंक जाती है। कार्लोस भी बैंक के पास पहुंचकर देखता है कि मार्ता बैंक में जा रही है या नहीं, लेकिन मार्ता अकेली नहीं जाती है, साथ में उसकी बॉयफ्रेंड को भी ले जाती है। मार्ता बैंक में से पैसे निकालकर कार्लोस को बताने पर तुरंत कार्लोस पैसों की बात लूकस को बताता है। तब लूकस एक एड्रेस बताकर वहां पर एक डस्टबिन में पैसे रखने के लिए कहता है। तब मार्ता तुरंत उस जगह पहुंचने के लिए निकलती है, लेकिन मार्ता की बॉयफ्रेंड ये सब कुछ पुलिस को बता देने पर पुलिस वाले मार्ता के पास जाकर सारे पैसों को हैंड ओवर करके उसकी बेटे को बचाने की हौसला देते हैं। तब लूकस अपनी बात ना मानने पर गुस्सा होकर कार्लोस से कहता है कि सिर्फ तुम्हारी बीवी की वजह से मेरा सारा प्लान चौपट हो गया है। अब पुलिस वाले तुम्हारे कार ढूंढना शुरू करेंगे। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। पुलिस से दूर तुरंत कार को ड्राइव करते हुए जाना, उसके बाद क्या करना है मैं बताऊंगा। तुरंत कार्लोस कार को बैंक से दूर जाने के लिए ड्राइव करके एक जगह पर रास्ते में रोक कर सोचता है कि अब बैंक अकाउंट का सारा पैसा पुलिस के पास है, अभी के अभी मैं लूकस मांग रहा रकम कहाँ से ला सकता हूँ। तब कार्लोस को एक आइडिया आता है कि अगर वो अपनी जान पहचान वाले कस्टमर से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करवाए तो उसे बड़ी रकम में कमीशन मिल सकती है। इस तरह सोचकर पैसे ज्यादा होने वाले कुछ कस्टमर्स को कॉल करके उन्हें बताता है कि ये अच्छी शेयर्स है और आपको रिटर्न में बहुत अच्छी प्रॉफिट मिलेगी, लेकिन उसके पास रिस्की शेयर्स होता है। इस तरह सारी कस्टमर्स को कॉल करके बैंक में शेयर्स खरीदने के लिए मनाता है। इसके बाद बैंक में कॉल करके कहता है कि मैं हमारी बैंक की रिस्की शेयर्स खरीदने के लिए कुछ कस्टमर्स को मनाया हूँ। पेपर वर्क पूरा करके कस्टमर्स को देने के लिए कहता है। कार्लोस इसी तरह कुछ कस्टमर्स को बैंक के बहुत रिस्की शेयर्स को भी खरीदने के लिए मनाकर उनसे इन्वेस्ट करवाता है। इससे कस्टमर्स अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए रखी गई पैसे भी शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होते हैं। इस तरह कार को रास्ते में एक साइड रोक कर कार्लोस कस्टमर्स को कॉल करता रहता है। उसी समय एंजल दिया कंप्लेंट की वजह से कार्लोस की कार को ढूंढ रहा पुलिस वालों को कार्लोस की कार मिल जाती है। तब कुछ समय तक कार्लोस की गाड़ी का पीछा करके थोड़ी देर बाद पुलिस वाले कार्लोस की गाड़ी को घेर कर रोक देते हैं। तब स्पिनोसा नाम का पुलिस ऑफिसर तुरंत अपनी टीम के साथ कार के पास जाकर कार्लोस से कहता है कि तुम्हारे बेटे को चोट लगी है, तुम उसे हॉस्पिटल ना ले जाते हुए तुम्हारी बीवी से पैसे मांग रहे हो, इस तरह हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, अब तुम तुरंत कार से उतरो। ये सब फोन में लूकस सुनकर कार्लोस से कहता है कि उनसे कहो कार में बॉम्ब है, अगर किसी ने भी उतरे तो बॉम्ब फट जा सकती है। लूकस की बात मानकर कार्लोस पुलिस से ये सब कह देता है।
तब पुलिस ऑफिसर स्पिनोसा को लगता है कि ये सब कार्लोस जानबूझकर अपने बच्चों को मोहरा बनाकर पैसे डिमांड कर रहा है, लेकिन उससे ये सब लूकस करवाने की बात नहीं पता होता है। कार में बॉम्ब होने की बात पता चलने पर स्पिनोसा तुरंत कार के आसपास की जगह पूरा खाली करवा देता है और तुरंत बॉम्ब स्क्वाड वालों को इन्फॉर्मेशन देता है। तब बेलन नाम की एक बॉम्ब स्क्वाड ऑफिसर उस लोकेशन पहुंचकर कार्लोस से बात करके उसे हौसला देती है और चुपके से एक वॉकी टॉकी को कार्लोस को देती है। ऐसा करके बेलन सोचती है अगर कार्लोस से किसी ने बात कर रहे हो तो इसके द्वारा पता लग सकती है, लेकिन लूकस को वॉकी टॉकी की बात पता चल जाती है और उसे बाहर फेंकने के लिए कार्लोस को मैसेज करता है। इसके बाद फिर से कस्टमर्स को कॉल करके उन्हें भरोसा दिलाकर पैसे कमाने की काम में लग जाता है कार्लोस। ठीक उसी समय में कार्लोस को बैंक हेड ऑफिस से कॉल आती है। वो कहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है हमें न्यूज के द्वारा पता चला है, तुम बहुत अच्छे एम्प्लॉई है, तुम्हें हम खोना नहीं चाहते हैं। तुम इस मामले और बॉम्ब से सही सलामत बाहर आने के बाद तुम अपनी जॉब फिर से ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन अब ये मामला संभालने तक तुम बैंक से कोई लेना देना नहीं होगा। ये सुनकर कार्लोस सोचता है कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ को भी भूलकर सिर्फ बैंक के लिए बहुत काम किया है, लेकिन अब वो लोग इतनी आसानी से मुझे इतनी मुश्किल घड़ी में छोड़ रहे हैं। इसके बाद कार्लोस और लूकस फोन में बात करते समय अचानक से फोन कॉल कट हो जाता है और कार में सारे फोन्स में सिग्नल्स आना बंद हो जाता है। तब पुलिस ऑफिसर स्पिनोसा सोचता है कि अगर इसकी परिवार वालों से इसकी बात करवाया तो वो अपना मन बदलकर पुलिस वालों को सपोर्ट कर सकता है। ये सोचकर कार्लोस की बाई को वहां बुलाकर कार्लोस के पास भेजता है, लेकिन जो आदमी कार्लोस की बाई बनकर वहां गया है वो कोई और नहीं बल्कि वही ब्लैकमेलर लूकस है। यही मूवी की बहुत बड़ी ट्विस्ट है। तब कार्लोस लूकस की आवाज सुनकर उसे पहचान कर पूछता है कि तुम ही हो ना लूकस जो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? कौन हो तुम और तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम मुझसे क्यों खेल रहे हो? ये सुनकर लूकस अपनी फोन में से लूकस की बीवी का तस्वीर दिखाकर पूछता है कि याद आया कुछ? अब तुम्हें सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर मैंने जैसा बोला वैसा नहीं किया तो कार को ब्लास्ट कर दूंगा। ये पुलिस वाले तुम्हारे कार के आसपास सिग्नल्स आने से रोक दिया है, इसलिए मैं तुम्हारा भाई बनकर यहाँ आया हूँ। अब तो सिग्नल से भी मुझे कोई काम नहीं है। लूकस इस तरह कहकर कार में एक टाइम बॉम्ब को एक्टिवेट करके कार की कार्लोस को देखकर वहां से चला जाने के लिए कहता है और ये भी कहता है कि यहाँ से निकलकर मैं जो फोन में बोला था वही करो, अगर ऐसा नहीं किया तो टाइम बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगी। इस तरह कहकर कार की चाबी देकर लूकस वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद सारा कार्लोस से पूछती है कि यह आदमी कौन है और उस तस्वीर में कौन थी। तब कार्लोस बताता है कि हमारे बैंक में लूकस की बीवी का एक अकाउंट थी। उस समय में मैं और विक्टर दोनों हमारा टारगेट्स पूरा नहीं कर पाते थे। तब हम दोनों बहुत कस्टमर्स को भरोसा दिलाकर जो हमारे पास रिस्की शेयर्स थे उन लोगों से इन्वेस्ट करवाया है। उन सब में से लूकस की बीवी भी एक थी। इन्वेस्ट करने के बाद उनको बहुत लॉस हुआ था और बैंक इनके घर को भी सीज कर दिया था। इसी दुख से लूकस की बीवी बिल्डिंग ऊपर से कूदकर मर गई है, इसलिए लूकस मुझसे गुस्सा होकर ये सब कर रहा होगा, लेकिन मैं सिर्फ अपना जॉब किया था, मैं तो सिर्फ एक एम्प्लॉई हूँ। इस तरह कहकर कार्लोस तुरंत जैसा लूकस कहा था उसी तरह कार को ड्राइव करके वहां से दूर जाता है। तब पुलिस वाले भी इसका पीछा करना शुरू करते हैं। लूकस कार्लोस को फोन करके डायरेक्शंस बताता रहता है, मुझसे ये सब बैंक मैनेजमेंट ही करवाया है। वो लोग इस तरह की स्कैम्स करने की वजह से ही बहुत कस्टमर्स को लॉस हुआ है। लॉस होने वाले शेयर्स को भी हमें कस्टमर्स को बेचना पड़ रहा है। कार्लोस इस तरह सोचकर इनसे बैंक मैनेजमेंट जो भी काम करवाया था उसको प्रूफ्स में कुछ डॉक्यूमेंट्स और जो लॉस होने वाले शेयर्स को कस्टमर्स को भेजने के लिए बैंक मैनेजमेंट किया गया फोन कॉल्स की कॉल रिकॉर्डिंग्स को कस्टमर्स को भेजता है। इस तरह कार्लोस बैंक मैनेजमेंट कस्टमर्स को धोखा देने की बात सारे कस्टमर्स को पता करवाता है। इसके साथ साथ लूकस बताई गई डायरेक्शंस में जाकर एक वोट एरिया में जाता है। वहाँ भीड़ में कार रुकवा कर लूकस कहता है कि सारा जिस सीट पर बैठी है उस पर कुछ वजन लगाकर सारा को कार से बाहर भेज दो। तब कार्लोस अपना हाथ से सीट में वजन डालकर सारा को कार के बाहर उतार देता है। सारा के उतरने के बाद भीड़ में है लूकस तुरंत कार में चढ़कर बैठता है। इस तरह कार में आकर लूकस पूछता है कि मुझे मेरा पैसा चाहिए। तब कार्लोस कहता है कि मेरे अकाउंट की सारी पैसे अब पुलिस के पास है और अब बैंक मैनेजमेंट मुझसे सारे कनेक्शंस कट कर दिया है। कस्टमर से पैसा कलेक्ट करना चाहता था, लेकिन मैंने बैंक के स्कैम करने की डॉक्यूमेंट्स को कस्टमर्स को भेज दिया है, इसलिए वो मुझ पर भरोसा करके पैसे भेजना नामुमकिन है। ये सुनकर लूकस कहता है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं अपनी जिंदगी में सब कुछ खो दिया हूँ। अब तुम भी सब कुछ खो चुका है। अब तुम्हें मेरा दर्द समझ आया होगा।
इस तरह कहकर लूकस टाइम बॉम्ब में टाइम कम कर देता है। इससे बॉम्ब ब्लास्ट होने की बात कार्लोस को समझ आती है और तुरंत सीट बेल्ट लगाकर कार की स्पीड बढ़ाकर समुद्र की ओर कार चलाता है। लेकिन लूकस सीट बेल्ट ना लगाने की वजह से उसकी सिर पर चोट लगती है, इससे वो बेहोश हो जाता है। तब कार्लोस सीट बेल्ट निकालकर अपनी सीट पर वजन डालकर तुरंत कार से बाहर कूदता है। उसी समय कार में टाइम बॉम्ब फटती है। इस तरह कार्लोस बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाता है, लेकिन लूकस कार के साथ ब्लास्ट हो जाता है। बैंक की सारी स्कैम डॉक्यूमेंट्स लीक करने की वजह से बैंक बंद कर दिया जाता है। कुछ दिन बाद दूसरी बैंक मैनेजर कार्लोस को कॉल करके उसकी बैंक में नौकरी करने के लिए पूछने पर कार्लोस उस जॉब को ओके करता है। इस तरह मूवी की एंडिंग होती है। इंडियन ओटीटीज में इस मूवी कहीं पे भी नहीं है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक पर क्लिक कीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करके मूवी अपडेट्स को जानते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन को क्लिक करके सपोर्ट कीजिए। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और फैमिली और दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।